बैक टू माय अनदर व्लॉग गाइस। तो कैसे हैं आप सब। शुरुआत करते हैं एक नए व्लॉग की। आज का व्लॉग थोड़ा लेट हो गया है क्योंकि आज बुआ जी की तबीयत फिर से ख़राब हो गई थी और मम्मी पापा उधर गए, तो मैंने घर का सारा काम किया है, खाना वाना बनाया, नहा धो के दोनों बच्चों को नहला के और फिर अब की है व्लॉग की स्टार्टिंग। तो आज का व्लॉग इस प्रकार है। नन्नू नाली नाली दिखा चोटी, ये देखो भाई नन्नू की चोटी। तो फ्रेंड्स मैं अब आ गई हूँ छत पे और ये रूम जो मैंने आपको पहले भी दिखाया है, ये मेरे भाई भाभी का जो बड़े बड़े भाई हैं तो वो यहीं रहते थे ऊपर। उनका सारा सामान पहले यहीं रखा था, तो फिर लगभग 2 साल हो गया। तो भाई तो पहले से गए हुए थे और भाभी जी भी चली गई हैं अब वहाँ पे, और वो फरीदाबाद रहते हैं। और तो हम इस रूम को एंजॉय कर रहे हैं, आते हैं तो यहाँ पे बैठ जाते हैं, थोड़ी अच्छी लाइटिंग आती है तो इस वजह से हम ऊपर आ जाते हैं, रील वगैरह बना लेते हैं। और मैं आपको बता रही थी कि हम 4 बहन भाई हैं। तो जो बड़े वाली सिस्टर है अब मेरी, उनका नाम मोहिनी है और सेकंड नंबर पे राहुल है। थर्ड पे मेरे को आप जानते ही हैं अर्चना नाम है मेरा। और 4th नंबर पर है मेरे भाई अमित, उसको हम प्यार से बिन्नी भी बोलते हैं और वो तो ज़रूर देख रहा होगा मुझे, है ना बिन्नी। बहुत अच्छा नाम है, मेरी बुआ जी ने रखा था ये नाम उसका। मोस्टली हमारे सारे नाम मेरी बुआ जी ने ही रखे थे। अर्चना नाम, मैं कहती हूँ मेरा इतना बड़ा नाम क्यों रख दिया, लेकिन अच्छा है, अर्चना नाम अच्छा है और प्यार से मेरे को सब अर्चू बोलते हैं। तो मैंने आपको बताया बुआ जी की तबीयत ख़राब हो गई फिर से, तो उनका फ़ोन आया था। तो बच्चे भी उनके बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, सेंटर वगैरह पे चले जाते हैं। तो पीछे से घर पे कोई नहीं था, एकदम पीछे से अचानक हालत ख़राब हो गई और फिर मम्मी पापा को जाना पड़ा वहाँ पे। और मैं यहाँ थी घर पे, तो मैं भी अपने घर पे नहीं जा पाई। कुछ तो कन्नू के पापा गए हुए हैं, तो पापा बोलते हैं यहीं रह जा, हमारा मन लगा रहेगा बच्चों के सारे। तो पापा जाके संभालाए थे कल घर को उधर जहाँ पे मैंने रेंट पे ले रखा है। और फिर अब मम्मी पापा तो गए, अब सारा काम वाम कर दिया मैंने, सफाई कर दी नहा धो के, और फिर हम ऊपर आ गए और अब कुछ रील वगैरह बनाएंगे थोड़ी बहुत इंस्टा पे, और फिर आप देखना उनको अच्छी लगे। तो फ्रेंड्स मैंने पहले आपको बताया कि मेरी लाइफ कैसे थी, बहुत बुरी थी और लगभग 4 साल हो गए। अब मैं पहले से बहुत ज़्यादा ठीक हूँ और इसका सारा क्रेडिट सबसे पहले प्रभु को जाता है। और क्योंकि उनके ही ज़रिए भाई भाभी ने मुझे कहा मसीह में आने के लिए और मैं बिल्कुल ठीक हुई। और जो हमारे पास्टर हैं सुरेंद्र सिंह बोला, और उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेयर की मेरे लिए। गांव में आते थे 2-2 3-3 बार, जब भी बुलाते थे भागे चले आते थे। कोई बल्कि जो शाणे होते थे ना, वो हमारे इतने पैसे खा गए। देखो मेरे गले में कभी कुछ दिखता है पहने हुए, नहीं कुछ भी। मतलब मेरी शादी में इतना मतलब डली थी हमारे घर वालों ने भी और मेरे ससुराल वालों ने भी डाले थे अच्छे अच्छे जेवर, तो एक भी नहीं है मेरे पास। मेरा सारा मेरी बीमारी में गया है सारे पैसे के। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये शैतानी ताकतें जो होती है ना, वो कुछ भी नहीं छोड़ती घर में। और मोस्टली मैंने देखा है कि गांव में बहुत ज़्यादा इस शैतानी ताकतों से गिरे हुए बहुत ज़्यादा लेडीज़ हैं। वहाँ पे बहुत ज़रूरत है उन लोगों को मसीह में आने की, क्योंकि जब मैं ठीक हो सकती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि वो भी ठीक हो सकती हैं अगर विश्वास करें तो। देखो विश्वास सबसे बड़ी चीज़ होती है और विश्वास के आगे तो पत्थर भी फट सकता है। देख लो अगर हमारा विश्वास हो ना, तो वो पत्थर भी फट जाएगा। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, जो भी इस लोग को देख रहे हैं, किसी को ऐसी बीमारी है कोई शैतानी जिसमें जो बोल देते हैं मत्ताई है, ये है वो है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सारी शैतानी ताकतें होती हैं और मेरे साथ हुआ है। मैं पता नहीं कभी कौन सी माता बन जाती थी, कभी कौन सी माता बन जाती थी मेरे जीवन में, तो पूछो ही मत। मेरी क्लिप अगर होगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी कि मेरी क्या हालत होती थी। आप पहचान भी नहीं पाओगे मुझे कि ये मैं हूँ, तो वो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। फ्रेंड्स अब हम जा रहे हैं नीचे, क्योंकि 1-2 रील बनाई थी हमने ऊपर और कुछ देर बैठे थे, गर्मी ज़्यादा हो गई थी, इसलिए हम नीचे जा रहे हैं। अब चाय बनाएंगे, मम्मी पापा भी आने वाले हैं और 4 बज गए हैं अब। तो अब चाय का टाइम हो गया, चाय बनाऊंगी दादी के लिए और फिर मिलती हूँ आपसे चाय पीने के बाद।
मम्मी और पापा आ गए थे और ये देखो कन्नू के साथ पापा खेल रहे हैं लूडो। और यहाँ पे नन्नू देखो इसने चोटी खोल दी अपनी, जबकि जब खोल देती है ये निकम्मी लड़की। और यहाँ पे दादी लेटी हुई है। शाम के बज चुके हैं 7। ये हमारी गली थी भाई बाहर। और मम्मी आके क्या कर रही है, दादी के लिए दलिया बना रही है मम्मी। मम्मी क्या बनाओ? दलिया बनाऊं? दलिया बनाओ माँ के लिए। अच्छा, माँ रोटी कौन हम खाओ? सभी खाएंगे ये दलिया। माँ रोटी कौन खाया करे ना, एक दिन दलिया एक दिन रोटी। अच्छा, डॉक्टर ने बोल रखा होगा? नहीं, वैसे ही। अच्छा, तो किस तरह बनाओगे इसको? पहले पतीले में पानी रख दिया गर्म होने को। आप तो बड़ी अच्छी हिंदी बोलो हो। आप बड़ी हरियाणवी आने दो ना आड़ू बेरा तो है ये सब। इसमें नमक डालेंगे, थोड़ा घी डालेंगे। अच्छा, खाली हाथ कर दिया और फिर क्या करोगे? और फिर दलिया धो के गिर देंगे नमक घी जब गरम। चलो भाई, दलिये की रेसिपी दे दी है मम्मी ने बहुत अच्छी। किसी को नहीं बनाना आता तो वो बना लेना। तो हमारे पास तो ऐसी रेसिपी मिलेंगी। वो मेरे दादाजी कहते थे एक चूल्हा भूत और एक चक्की भूत, तो ये 2 भूत तो लगाई के बैंकर हुए। रोटी ना बनाना जी करे तो चावल बना लो, दलिया बना लो, खिचड़ी बना लो। रोटियां तो भागेंगी लुगाई। इसमें मेरी मम्मी को नहीं, भाई मैं भी हूँ। कदे मेरी मम्मी ने सोचो तुम। और ये मजाक की तो 100 बातें हैं, लेकिन मेरी दादी को दलिया बहुत पसंद है। मतलब एक हफ्ते में लगभग 4 बार बन जाता है हमारे घर पे दलिया, वो भी शाम के टाइम। इसी के साथ करती हूँ आज के व्लॉग का एंड। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। जैसा भी था हमें बनाना आता है, हमने बना लिया। और प्लीज़ आप हमारा साथ दीजिए और हमारे व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल भी मत भूलें। और जिसको भी थोड़ा बहुत व्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट कर दिया करो। बाय बाय गाइज, थैंक यू।